वेलकम टू वाइट फॉल्कन एफएक्स। सो टुडे इज़ 22 अगस्त, बट आज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और कल मैं छुट्टी पे हूँ, इसलिए कल मुझे बाहर भी जाना है। सो हम कल की ट्रेड भी, कल का जो ट्रेडिंग का शेड्यूल है वो आज हम ख़त्म कर देंगे। सो लेट्स सी आवर ट्रेडिंग शेड्यूल। और कल 23 अगस्त, ठीक है। और कल का टारगेट है 11.70। कल का टारगेट कितना है? 11.70। और हमारा आज का अभी रिसेंट चल रहा है 105.05। सो हमें $6.64 का प्रॉफिट करना है आज, ठीक है। $6.64 का प्रॉफिट करना है और 105.05 हमारा कैपिटल है आज का। टोटल ट्रेड हमें कितनी लेनी है? 8 में से 2 ट्रेड विन करनी है। ये मनी मैनेजमेंट एक सीट, एक्सेल सीट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो 105.05, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना IQ ऑप्शन एंड ट्रेडिंग व्यू दोनों ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो कौन कौन सी करेंसी पेयर अवेलेबल है? अभी इवनिंग का टाइम है, 6:55 पे। अभी देखते हैं कौन कौन सी करेंसी अवेलेबल है। दिस इज ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म और दिस इज IQ ऑप्शन, ओके। देर आर so many currency pairs available or we just set up in the sequence, okay. Euro USD, Euro GBP, GBP JPY, then GBP USD, then USD JPY, then AUD CAD, Australian or Canadian dollar, or I think Australian US dollar, or the last one is Australian dollar Japanese yen, ठीक है। यहाँ पे मुझे परसेंटेज ज़्यादा मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस VIP अकाउंट, ठीक है। और VIP अकाउंट का स्टेटस आपको मिल सकता है, बाद में मिल सकता है, ठीक है। व्हेन यू अचीव योर हायर अमाउंट इन प्रॉफिट देन यू, आप भी VIP अकाउंट आपको भी मिल सकता है। अब लेट्स मूव ऑन द एक्सेल सीट एंड सी 1.5067 का हमारा पहला स्टेक है, ठीक है। नाउ आई ओपन ट्रेडिंग व्यू एंड लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड एरिया एंड लेट्स फाइंड द बेस्ट एरिया where we can take our trade, okay. So यहाँ पे देख सकते हो आप, आफ्टर दिस डाउनफॉल यहाँ पे लिक्विडिटी हुई, उसके बाद लिक्विडिटी स्वैप्ट हुआ। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज लिक्विडिटी इस वाले पॉइंट पे। यहाँ इसने प्राइस ने डबल टॉप बनाया, ठीक है। इसको लिक्विडिटी बोल सकते हैं कि जहाँ से इक्वल हाई बनाया प्राइस ने, इक्वल लो बनाया, सॉरी। दिस इज लिक्विडिटी। और यहाँ ये वाला पोर्शन है जो लिक्विडिटी स्वैप्ट बोलते हैं इसको। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुई है और स्मॉल बॉडी वीक कैंडल, ठीक है। ये वाली पॉइंट से डिमांड ने, मार्केट में डिमांड एंटर हुई है, ठीक है। सो दिस इज द डिमांड फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे ये लो बनाया था, फिर अगेन प्राइस डाउन आई, अगेन एक लो बनाया, अगेन दिस इज द सेम लेवल अगेन। अब ये लेवल ब्रेक कहाँ पे हुआ? इस वाले पॉइंट पे ये लेवल ब्रेक हुआ। दैट मीन्स ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से अब बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं अगेन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट 1 सेकेंड। जो लास्ट लो था, इसको ये सब स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, इसको। नाउ ये जो पिन बार का जो लोएस्ट पॉइंट है, दैट इज अगेन एक्ट एज अ डिमांड। अगेन इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? मैं आपको ब्रेकआउट भी दिखा देता हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट लो फॉर्मेशन हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, दैट इज 1 मिनट डिमांड। अगेन ये कहाँ पे ब्रेक हुआ? तो जो नेक्स्ट हाई बनाया वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। तो अब ये जो लो बना है, वो लो जो लास्ट पिवट होगा वो हमारा डिमांड एरिया, दिस इज अवर डिमांड लेवल, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे अब इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये डाउन नहीं जाने वाला। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज दिस वन। सो वी ऑल्सो ट्रेड इन यूरो USD और यहाँ पे देखो प्राइस ने इक्वल हाई भी बनाया है इस वाले पॉइंट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल हाई बनाया है, लिक्विडिटी फॉर्म हुई है कि वहाँ से प्राइस इजीली ऊपर नहीं गई है। दिस इज 1 मिनट, दिस इज द लिक्विडिटी,
मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज लिक्विडिटी, और यहाँ से प्राइस ने इक्वल हाई बनाया था और अगेन प्राइस यहाँ पे गई, यहाँ पे डाउन आई डिमांड एरिया में, अगेन ऊपर गई, वहां से अगेन प्राइस डाउन आई, बट ये डिमांड एरिया ब्रेक नहीं कर पाई। तो दिस टाइम दिस डिमांड इज श्योरली ब्रेक्स, व्हाई, बिकॉज दिस लिक्विडिटी इज स्वेप्ट, और इसका नेक्स्ट टारगेट अब ये दोनों ब्रेक करके नीचे जा सकती है, चांसेस ज्यादा है नीचे जाने के, बिकॉज ये सप्लाई एरिया भी अभी टच नहीं कर पाई, और ये जो इक्वल हाइस बनाए यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ठीक है, वहां पे ये स्वेप्ट हुए हैं, लिक्विडिटी स्वेप्ट बोलते हैं इसको। सो हम यूरो यूएसडी में ट्रेड ले सकते हैं, वो भी डाउन की, ठीक है। आई थिंक आई हैव टू ट्रेड इन यूरो यूएसडी, जस्ट 1 second। once the price goes at this level, after this candle, once the price goes at this level, I will go for a put trade $1.67 की, $1.67 की। after 30 seconds we wait for 37 seconds, just one, next candle is forms, now starts after 2 seconds, so after 2 seconds next candle is forms, and now I will take, once the price is slightly above, okay, I will go for a put trade, I will go for a put trade of $1.67। why I take a put trade, यहां से मैंने पुट ट्रेड क्यों ली, तो यहाँ पे इक्वल हाई बनाए थे प्राइस ने, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी आया, और यहाँ पे जो ये हैमर बनी है इसकी बॉडी, ये जो हैमर फॉर्म हुई है यहाँ पे, इसकी बॉडी, हाफ ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो क्या क्या चीजें आपको देखनी है मार्केट में, कैसे आपको स्टडी करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द प्राइस एक्शन, what is supply, what is demand, and how the price react at this point. You have to understand each and every situation, ठीक है। लॉस भी हो सकता है बिकॉज मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, बट वी हैव टू मैक्सिमाइज अवर, क्या कहते हैं, जो एज होती है हमारी वो हमें मैक्सिमाइज करनी पड़ती है कि हम कैसे विन कर सकते हैं ट्रेड्स को। सो यहाँ पे हमने पहली ट्रेड विन कर ली, अब 0.42 की तो स्टेक ले नहीं सकते, सो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 106.35। सो हम यहाँ से 106.35 अमाउंट पुट करते हैं, ठीक है, और हमारी अब ट्रेड होगी $1.69 की। तो अगेन आई हैव टू एंटर इनटू $1.69 वंस द प्राइस इज गो डाउन स्लाइटली, जस्ट 1 second, इफ इट गोज स्लाइटली अप आई विल गो फॉर अ पुट ट्रेड, ओके, आई डोंट ट्रेड बिकॉज आई वांट टू ट्रेड एट दिस लेवल, ठीक है, बिकॉज प्राइस एक फ्लो में डाउन कर सकती है, क्योंकि अब नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा, ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। मेजर ट्रेंड कौन सा है, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, समझ गए। ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो हायर हाई ब्रेक कर रहा है एवरी टाइम, बट यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी बहुत सारी, इक्वल हाइज जो मिले मुझे उसकी वजह से लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई इसने लिक्विडिटी स्वैप्ट की है और अगेन ये डाउन चल रहा है। देयर आर हायर चांसेस कि यहाँ से मार्केट डाउन में जा सकती है। अगेन मार्केट ये वाले पॉइंट के ऊपर आता है तो मैं यहाँ पे से अगेन पुट की ट्रेड ले सकता हूँ 1.69 की। अगर मार्केट इस वाले पॉइंट से ऊपर आता है और यहाँ पे देखो एक बार आके भी चला गया, मुझे ट्रेड का मौका नहीं मिला, वंस इट्स गो अप आई विल गो फॉर अ पुट ट्रेड। अगर एक बार भी ऊपर आता है 9 सेकंड में तो मैं पुट की ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, स्लाइड ऊपर और आ जाता है तो मैं पुट की ट्रेड ले लूंगा, स्लाइड, ओके, आई विल गो फॉर अ पुट। व्हाई, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट इस वाले पॉइंट तक डाउन आ सकती है, ठीक है, बिकॉज जो लिक्विडिटी थी वो स्वैप्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद एक डाउनफॉल इस वाले पॉइंट तक प्राइस ला सकती है, देयर इज हाई चांस, ठीक है। सो आपको ये सारी चीजें देखनी है, समझनी है, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको भी समझ में आ जाएगी, सप्लाई डिमांड कैसे ड्रॉ करना है, कैसे मैपिंग करनी है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट आवर टारगेट इज 0.43 which is not possible, so our next target is 107.67, 107.67 which is our next target, and our trade amount is 1.71, okay। सो अब यहाँ पे क्या हो सकता है वो हमें देखना है। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कंटिन्यूअस डाउनफॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल भी एक अच्छी तरह से फॉर्म हो रही है, और नेक्स्ट टारगेट मैंने क्या बोला था, ये वाला बोला था, इसको श्योरली टच करेगी और इस पर ये ब्रेक भी करेगी। ये जो एरिया है वो इस बार ब्रेक कर सकती है, देयर इज हायर पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ यूरो यूएसडी।
नाउ वी विल वेट एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, 1.71 नेक्स्ट टारगेट. मैं दूसरे भी ग्राफ देखता हूं, कहीं पे और अच्छा ग्राफ मिल जाता है तो मैं वो भी ट्राई करूंगा. ठीक है, सो एक और चीज बताना चाहूंगा मैं. यहाँ पे मैं यूरो जीबीपी की कॉल की ट्रेड लेता हूँ. जस्ट 1 सेकंड. 1.71 की मैंने यहाँ से जस्ट वह एक बार डाउन आ जाए, मैं 10 सेकंड में एक बार डाउन आ जाए, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कॉल की ट्रेड. ठीक है, अगेन एक बार डाउन आता है तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड लूंगा, बिकॉज आई एम श्योर एट दिस टाइम. वाई? आई विल जस्ट शो यू. तो देखो, मार्केट में अगर कंसोलिडेशन एरिया कहीं पे फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया. ठीक है, वहां से मार्केट में एक बार प्राइस ने पुल आउट किया ऊपर की बाजू. दैट मीन्स वहां से एक एरिया, एक डायरेक्शन डिफाइन हुई अपर की साइड. ठीक है, लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस अगेन मार्केट डाउन आई और सेम उसी पॉइंट से वो ऊपर गई. यहां पे देखो मैंने ट्रेड विन कर ली. ठीक है, अब इन डेप्थ समझिए कहना क्या चाहता हूं. यहां से मार्केट अगेन दोबारा वही पॉइंट पे आई, ये जो डोजी, ये सप्लाई एरिया है, तो ये डोजी का जो लोअर विक थी वहां पे अगेन स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हुए होंगे. ये जो डोजी का जो लोअर एरिया है वहां पे इस वाले पॉइंट पे बहुत सारे ऑर्डर प्लेस हुए हैं. ठीक है, सो अब समझिए कहना क्या चाहता हूं. यहां से अगेन मार्केट आई, वापस आई, ये जो हाई बनाया था पिछली बार का जो हाई बनाया था, ये वाला जो हाई पिछली बार बनाया था, वो अगेन क्या हुआ, ब्रेक हो चुका है. मतलब नेक्स्ट टाइम अगेन प्राइस वापस आती है. ठीक है, अगेन उसी पॉइंट पे ही वापस आई है. दैट मीन्स यहां पे बहुत सारे ऑर्डर, बाय ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, और इस बार मार्केट अगेन, मैं यहां से 1.71 की अगेन एक कॉल ट्रेड लेना चाहूंगा. इफ द मार्केट इज ओके, यहां से कॉल की मैं तो विन कर चुका हूं. सो आवर नेक्स्ट ट्रेड शुड बी 109. आवर टारगेट इज 109. सो नाउ नेक्स्ट ट्रेड शुड बी, just 1 second, one next trade should be 1.73. ठीक है, सो यहां से अगेन मैं 1.73 की कॉल की ट्रेड लेना चाहूंगा. व्हाई? बिकॉज जैसा मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर हाई चांस मार्केट यहां से पुल बैक कर सकती है. कोई भी बैंक्स हो या इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स हो, ठीक है, अगेन यहां पे मैं ले सकता हूं. ये जो दोनों वीक्स बनी है, यहां से अगेन मैं कॉल की ट्रेड लेता हूं. व्हाई आई टेक अ कॉल ट्रेड? बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूशनल फर्म या बैंक्स है तो वो अपना सारा अमाउंट इस वाले पॉइंट पे, सपोज मान लो यहां पे 60% अमाउंट यहां पे उसने बाय के ऑर्डर प्लेस किए हैं. ठीक है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशनल फर्म या बैंक अपना पूरा अमाउंट एक साथ नहीं रखता, किसी भी चीज पे वहां पे ट्रेड नहीं लेता. ठीक है, इस वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूं. अगर मार्केट उसी पॉइंट्स पे वापस आती है तो बाकी का जो 40% है वो यहां पे वो प्लेस करती है बाय की ऑर्डर्स. ठीक है, और यहां से चांसेस, हायर चांसेस होते हैं कि वहां से वो बाय की ट्रेड मींस कॉल की ट्रेड ले पाए. यहां पे मेरे को यहां पे लॉस हुआ है, बट इट्स ओके. दिस इज द करेक्शन इन द मार्केट. दिस इज द पॉइंट. अगर यहां पे प्राइस आती है, जो लास्ट जो बियरिश कैंडल थी उसका जो अपर वीक है, दैट इज एक्ट एज अ बायर्स, दैट इज एक्ट एज अ सपोर्ट. यहां पे दो लॉस हुई थी. नाउ 6.44 की मैं ले रहा हूं यहां पे ट्रेड. अगर प्राइस इसके नीचे आती है, just 1 second, 6.44. Okay, I just missed this chance. This is a great opportunity for me to take a trade from this point, but it's okay. Just 1 second. So कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसा मैं बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल फॉर्म हो या बैंक्स हो, तो वो एक साथ अपना सारा अमाउंट नहीं रखती है. ठीक है, सो बाकी का जो पैसा है वो यहां से फॉर्म हुआ है. अब ये जो डोजी है, इसके नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हुए हैं बहुत सारे. बाकी के ऑर्डर प्लेस यहां पे हुआ है, बाकी का जो ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है, बाकी का ऑर्डर जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो यहां पे प्लेस हुए हैं. ठीक है, अगेन प्राइस यहां तक आई है लेकिन वो स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट नहीं कर पाई, तो चांसेस आर मोर कि यहां से प्राइस एक ऊपर जा सकती है. तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट ये वाला ब्रेक करके, क्योंकि जो मैंने आपको, जैसा मैंने बताया, यहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हुए हैं बहुत सारे इस वाले पॉइंट पे. सो ये आपको सारी चीजें देखनी है, मार्केट में एनालाइज करनी है. आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, तो धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे. वंस यू अंडरस्टैंड द मार्केट सिचुएशंस, यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सो कोई भी इंसान हो, बैंक्स की कहां बात करो, कोई भी इंसान हो तो वो भी अपना सारा पैसा किसी एक जगह पे नहीं ट्रेड लेता. मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज हो, अपना सारा पैसा कोई एक चीज पे नहीं खर्च करता.
ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ने पहले क्या किया, 60% अमाउंट यहाँ पे पुट किया, उसके बाद अगेन मार्केट उसी प्लेस पे आती है, देन बाकी का जो पैसा है वो यहाँ से ऐड किया है, और टारगेट कौन सा लेगा, जो फर्स्ट जहां बैंक्स लेके गई है वहां तो अचीव करेगा ही, ठीक है। उसके बाद जब तक हमको रिवर्सल नहीं मिल जाता हम लोग आगे ट्रेड करते ही जाएंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज विन एंड आवर नेक्स्ट इज $2.29। सो मैं अगेन यहाँ पे ले सकता हूँ, वाई, जस्ट 1 सेकंड, $2.29 की यहां से मैं कॉल की ट्रेड ले सकता हूं, वाई, बिकॉज देर आर स्टिल हाई चांस कि यहां से मार्केट कंटिन्यूस जा सकती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसने ब्रेक कर लिया है, ये पॉइंट इसने ब्रेक कर लिया है, और नेक्स्ट पॉइंट वो यहां तक डेफिनेटली ब्रेक करेगी, क्योंकि बाकी का पैसा सारा इस वाले पॉइंट से, जो सेकंड मोमेंटम आती है ना वो स्ट्रांग आती है मार्केट में, जो पहली मोमेंटम आई है ना वो थोड़ी वीक आ सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पहली मोमेंटम आई है ना, जो यहां से यहां पहुंचने में जो मार्केट ने टाइम लिया है, वो यहां से यहां पहुंचने में मार्केट टाइम उतना नहीं लेगा। समझ रहे हो क्या कहना क्या चाहता हूं, वो समझ रहे हो। सेकंड मूवमेंट इज ऑलवेज स्ट्रांग इन द मार्केट, सेकंड मूवमेंट हमेशा ज्यादा ही अच्छी होती है, क्योंकि मार्केट को एक डायरेक्शन मिल गई है, और बैंक्स के अगेंस्ट तो आप भी नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड लेवल। नाउ आई थिंक आई अचीव द टूडेज टारगेट। सो ओके, 8 में से 2 ट्रेड हमने विन कर लिए। सो आवर टारगेट इज 110.69। सो यहाँ पे मैं 110.69, दिस इज माय टारगेट, और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिस इज माय लाइव अकाउंट, एंड आज का टारगेट था $6.64 का, ठीक है। हमने अचीव किया 110.64, मीन्स जस्ट वेट, ओके जस्ट वेट, आई थिंक आई हैव टू गो इनटू एक्सेल शीट। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितने बजे स्टार्ट किया था ट्रेडिंग का शेड्यूल। हमने स्टार्ट किया था, पहली यूरो यूएसडी में ट्रेड ली थी ना, आई थिंक, ओके, यूरो यूएसडी में हमने ट्रेड ली थी, और हमने स्टार्ट किया था, जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट ओपन माई कैलकुलेटर, और दिस इज टू हैंग इन, ओके। सो देखो यहाँ पे कैलकुलेटर में मैं दिखा देता हूँ कि हमने स्टार्ट किया था, जस्ट 1 सेकेंड, हमने स्टार्ट किया था यूरो यूएसडी में, स्टार्ट किया था 7:01 पे हमने पहली ट्रेड ली थी, ठीक है, आई थिंक, ओके, दिस इज अवर फर्स्ट ट्रेड, और 635 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर में ली थी, ओके, नो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर में नहीं थी, ओके, 6:01 को ही हमने लिया था, ओके, 7:01 की हमने पहली ट्रेड ली थी $1.61 की, ओके, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो 1.49 प्लस 1.5 प्लस 1.52 प्लस माइनस $3.46 प्लस 5.73 प्लस 2.04, so 8.82, our target is 6.64, so हमने अपना कल का भी टारगेट अचीव कर लिया है। so that's it, this is the money management excel sheet, ठीक है। और कैसे आपको ट्रेड लेनी है, कैसे मार्केट में आप विन कर पाओगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। दिस इज माय लाइव अकाउंट, और आपको कैसे रीड करनी है प्राइस एक्शन वो भी मैं आने वाले वीडियोस में अभी इन डेप्थ समझाऊंगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती है किसी भी चीज को लेकर, सप्लाई डिमांड इन डेप्थ स्टडी करना है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, एंड फॉलो व्हाइट फॉल्कन एफएक्स, ओके। और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप मुझे मेल भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हो, ओके। स्टे ट्यून, बाय बाय।